जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज है नवरात्रि का प्रथम दिन, तो सभी माता भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है हिंदू नव वर्ष, तो एक बार सबको, YouTube के परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह ये तैयारी हो चुकी है, पूरी पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो गई है। सारी विधि माता रानी को पंचामृत से स्नान करा के तैयार करा के मैंने मंदिर में सभी भगवान जी को बैठा दिया है। और ये सारी सामग्रियां मैंने सब एक जगह कर रखी है। इधर से अदिति दे देंगी तो फटाफट मैं कलश की स्थापना कर लूँगी। और ये घर में साफ़ सफाई हो चुकी थी। ये लोहबान है, लोहबान नहीं है, गूगल है। और इसका धुआं मैंने पूरे घर में दिखाया था और फिर गंगा जल छिड़का था। और ये मैं दिखा रही हूँ जो रात में मैंने बना के रखा था, अष्टदल कमल और सर्वभद्र मंडल, षोडश मातृका नवग्रह। और उसके बाद मैंने सिंदूर का घोल बनाया, सिंदूर और देसी घी मिक्स करके मैंने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाया। मेन गेट की सफाई ज़रूर कर लें, कि गुरुजी ने बताया था मुझे कि थोड़ा सा देसी घी में सिंदूर मिलाकर गेट पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। और ये रंगोली बनाई थी छोटी सी, क्योंकि माता रानी के स्वागत के जैसे सचमुच माता रानी के घर आपके आ रही हो, इस ढंग से आप तैयारी करिए। और फिर यहाँ पहुँच गई मैं मंदिर में। और मंदिर में पहुँचने के बाद मैंने कहा चलिए फिर पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, कलश स्थापना शुरू करते हैं। क्योंकि मेन गेट पर भी बंधन वार वगैरह सब लगा के सब रेडी कर दिया है, रंगोली वगैरह सब बन गई है। मुझे माता रानी का लहंगा बहुत प्यारा लग रहा है, बार बार वही देख रही हूँ ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने चौकियाँ ला के मंदिर में लगा दी हैं। और थोड़ा सा जवारे में रोक लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा, बाकी सबको ऐसे मिक्स करके अच्छे से रेत और मिट्टी को मिक्स करके फिर उसमें जवारे इस तरीके से मिला देती हूँ। और कलश को खूब अच्छे से मिट्टी के बीच में बैठा देती हूँ। कलश के नीचे जवारे नहीं डालती, क्योंकि जवारे जब निकलेंगे तो कलश पलट जाने का डर रहेगा। इसलिए कभी भी ये इस बात का ध्यान रखें कि कलश के नीचे जवारे न डालें। और कलश को अच्छे से मिट्टी में दबा दें कि जिससे जब जवारे निकले तो कलश आपका गिरे नहीं। और इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा थोड़ा ये ऐसे करके मिला दीजिए मिट्टी में। और बहुत हल्का सा पानी डालना है, जिससे मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहे। तो सबसे पहले मैंने कलश के अंदर गंगा जल डाला है, फिर जल डाला है। आप 3 बार या 5 बार में करके कलश को भर सकते हैं। सर्व औषधि डाल दिया है। और यहाँ पर जो कलश में मैं डालती हूँ, कौड़ी है, गोमती चक्र है, सिक्का है और पंचरत्न है, कमलगट्टा है। और ये आम का पल्लो मैंने डाल दिया है। उसके ऊपर चावल भर के रख दिया है। और नारियल का आँख आपकी तरफ रहना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नारियल पर मैंने पहले से ही स्वास्तिक वगैरह बना दिया है, कलश पर बना दिया है। कलश के गले पर मैंने कंठ पर कलावा भी लपेट दिया, नारियल पे भी कलावा बांध दिया। और जो थोड़ा सा मेरे पास था जवारे और सप्तधान, वो भी मैंने उसमें मिट्टी में भी वो कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। और जब तक मैं यहाँ पर ये सब कर रही थी, तब तक अदिति ने जाकर और इन्होंने मेन गेट पर पूजा कर ली। तो मेन गेट की पूजा मैंने लास्ट टाइम करके दिखा दिया था पूरा अच्छे से। दोनों तरफ आपको पुष्प रखना है, जल चढ़ाना है और दिया रखना है, बंधनवार लगाने हैं। उसके बाद मैं आ गई मंदिर में बैठ के सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़के, गंगा जल छिड़के, फिर उसके बाद 3 बार जल पीना है, फिर हाथ धोना है। उसके बाद तिलक लगाना है, कलावा बांधना है। कलावा मैं ऑलरेडी बांधी थी अभी, और उस समय मंदिर में कोई था नहीं कि कलावा बंधवा लूँ। तो अभी मैं मुंबा देवी गई थी, तो मैंने मुंबई में कलावा बंधवा लिया था, इसलिए। और तिलक वगैरह लगाने के बाद मैंने अक्षत पुष्प लेके सर्वप्रथम माँ भगवान को प्रणाम किया, माता रानी को नए साल के लिए प्रार्थना किया माँ भगवती से। और
माता रानी से आज्ञा ली कि हे माँ भगवती, मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं आपकी पूजा अच्छे से कर सकूं। 9 दिन तक आपकी सेवा में कोई भी मुझसे भूल चूक न हो माँ, और यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं पूजा विधि। तो पूजा में सबसे पहले हमें गौरी गणेश जी का ही पूजन करना है। सर्वप्रथम हम गौरी और गणेश जी का पूजन करेंगे। गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। सामने षोडश मातृका है। षोडश मातृका के जस्ट ही आप चाहें तो अगर छोटी सी आपके पास गणपति बप्पा की मूर्त है तो आप इन पे भी रख सकते हैं। मैं सुपारी रखी थी 16 जगह, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ रख दी है बप्पा को एक तरफ, और बगल में गौरी मैया को रखा है। जो गाय के गोबर से गौरी बनती है वो रख दी है मैंने। और फिर इस तरीके से हमें सर्वप्रथम पहले ध्यान करना है, फिर आवाहन करना है। आवाहन करके फिर उन्हें स्थान देना है, भगवान जी को विराजमान करना है, उन्हें हम प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हम 9 दिन तक हम हिला नहीं सकते। तो इस तरीके से आप मूर्ति वगैरह रखिएगा। और फिर उसके बाद पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर 3 बार जल से स्नान कराएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, जनेऊ धारण कराएंगे भगवान जी को, तिलक लगाएंगे, कलावा वस्त्र मैंने पहना रखे थे तो मैंने इसलिए कलावा ऊपर से चढ़ा दिए है भगवान जी को, जनेऊ धारण करा दिए। दुर्वा मैं शुरू में भूल गई थी, लेकिन बाद में जब कलश पर रखने लगे तो मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने दुर्वा भी चढ़ा दी थी, इत्र चढ़ा दिया। और फिर उसके बाद चंदन, रोली, कुमकुम तिलक लगा के अष्टगंध तिलक लगाया भगवान जी को, माता रानी को, और माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाया। फिर उसके बाद धूप दीप, माला फूल चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाना है, भोग लगाना है, जो भी आपके पास है भोग लगाइए। और नैवेद्य चढ़ाने के बाद आचमन करके फिर उन्हें पान का बीड़ा समर्पित करना है। फिर उसके बाद आचमन करके दक्षिणा चढ़ाना है, और फिर अक्षत पुष्प और जल लेकर भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर जो पूजा पाठ होती है उसके लिए जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा मांगी जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। फिर मैंने सोचा कलश की पूजा कर लेती हूँ, और फिर ध्यान आया जब कलश देव की पूजा कर लिया तो देखा वीडियो ऑन ही नहीं थी, वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी मैं। इसलिए कलश की पूजा नहीं करके दिखा पाई हूँ। लेकिन सेम जैसे हमने गणेश जी की पूजा की इसी तरीके से करना है। अक्षत पुष्प लेके पहले आपको आवाहन करना है, सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है, आवाहन करना है, उन्हें आवाहन देना है कि प्रभु विराजमान, माँ भगवान जी आइए विराजमान हो जाइए। 9 दिन के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। फिर उन्हें भी जल से, पंचामृत से, फिर जल से, फिर उस पर आप कलश पे सिंदूर भी चढ़ाएंगे, और जनेऊ भी धारण कराएंगे, रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, चंदन तिलक कुमकुम हल्दी रोली जो भी है वो सब चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, नैवेद्य का भोग लगाएंगे, आचमन करेंगे। फिर उसके बाद पान का बीड़ा, दक्षिणा, और फिर उन्हें भी अर्घ देंगे। इसी प्रकार से मैंने लड्डू गोपाल जी की, भोलेनाथ जी की, हनुमान जी की, और विष्णु भगवान जी की, और कुबेर जी की इसी ढंग से पूजा की है। और षोडश मातृका की भी इसी प्रकार से मैंने पूजा की है। और सबको आप देखो, षोडशोपचार पूजन होता है, ध्यान भी देना है, उसमें ध्यान भी करना है, आवाहन भी करना है, आसन भी देना होता है, और अर्घ भी देना होता है जब हम पूजा कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी सबको पूजा पाठ करके वही विधान है। देखिए, ये विधान सबके यहाँ बराबर होता है, ये अलग अलग नहीं होता, सबके यहाँ ये विधान बराबर होता है। इस ढंग से हम पूजा करेंगे, और सबकी अचल प्रतिष्ठा हो रही है। मतलब 9 दिन तक हम किसी को ना हिला सकते हैं, ना उठा सकते हैं, कोई वस्त्र वगैरह नहीं बदलेगा। लेकिन यंत्रराज जी की जो मैंने स्थापना की है उनकी चल प्रतिष्ठा की है, क्योंकि उन्हें मुझे पर डे स्नान करवाना है। इसलिए उनकी चल प्रतिष्ठा हुई है। और बाकी किसी भी भगवान जी को, कलश को और नवग्रह की चौकी को, माता रानी को हम किसी को 9 दिन तक बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। माता रानी वहीं विराजमान रहेंगी। इसके बाद ये चौकी पर जिसमें सर्वभद्र मंडल बनाया था वहाँ पर मैंने माता रानी की प्रतिमा के रूप में जो स्वरूप बनाए हैं उन्हें विराजमान किया है। तो लोटे पे मैंने पहले स्वास्तिक बना दिया था, उसमें एक
कील डाल दी थी, चावल भर के रखा है, गरी गोला है और ऊपर से माला पहना दिए, नीचे लहंगा पहना दिया था, ऊपर से चुनरी उड़ा दिए और माँ विंध्यवासिनी की फ़ोटो रख दी है। इनका भी हमने वैसे स्नान पूजन करवाया है। पहले ध्यान किया है माताओं का, ध्यान करके आवाहन करके फिर उन्हें भी विराजमान किया है। विराजमान करने के बाद उन्हें जल से, पंचामृत से जल से स्नान करवाया है माता रानी को। फिर उसके बाद माता रानी के लिए हमने उन स्नान करा लेने के बाद कलावा, सिंदूर, रोली, चंदन, इत्र सब चढ़ा के माता रानी को माला फूल चढ़ा के धूप दीप नैवेद्य जल और फिर उसके बाद आचमन करने के बाद माता रानी को पान का बीड़ा दक्षिणा दे के माता को भी अर्घ दिया है। सो इस प्रकार से ये पूजा यहाँ पर पूरी होती है। और कलश की जब हम गौरी गणेश जी का पूजन कर लेते हैं उसके बाद हम संकल्प लेते हैं। संकल्प करना होता है हमें कि हम 9 दिन का पूजन कर रहे हैं, हम 9 दिन का पूजा पाठ कर रहे हैं, माता रानी का संकल्प ले रहे हैं। तो संकल्प लेने के बाद संकल्प में आपको सिक्का लेना होता है, एक फल लेना होता है और सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता सब लेके आप संकल्प करेंगे। और संकल्प करके नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए आप 9 दिन की पूजा पाठ कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत रह रहे हैं, अनुष्ठान जो भी कर रहे हैं उस चीज़ का आपको संकल्प करके माता रानी के हाथ में, दाहिने हाथ में संकल्प दिया जाता है। और फिर यहाँ पर मेरे पतिदेव, मैंने बैठ के इधर पूजा कर दी थी तो माता रानी के पास थोड़ा खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। सो उधर उन्होंने खड़े होकर पूजा कर दी। तो सब नहा धो के पूरा तैयार थे, मैंने वो दोने में रख दिया और मैंने कहा उसी में दिखा के जल चढ़ा दीजिए, फिर पंचामृत भी उसी में चढ़ा दीजिए। फिर माता रानी को भी वैसे ही कलावा चढ़ाया गया। फिर माता रानी को भी तिलक वगैरह लगा के, माला फूल पहना के, इत्र वगैरह चढ़ा के, धूप दीप नैवेद्य दिखा के और आचमन करके, दक्षिणा चढ़ा के माता रानी को फिर पान का बीड़ा दिया गया। और उसके बाद माता रानी के भी सामने अक्षत पुष्प लेके और माता को प्रणाम करते हुए अर्घ दिया गया। सो इस ढंग से पूजा पूरी हुई। फिर इसके बाद हमने नवग्रह की स्थापना की। नवग्रह का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और फिर नवग्रह की स्थापना की, अखंड ज्योत प्रज्वलित की और पुस्तकें रखी। जैसे मेरे पास देवी भागवत है, मार्कंडेय पुराण है, सप्तशती है, रामायण है, इन पुस्तकों की मैंने वहाँ पर स्थापना की। तो ये सब फाइनल पूरा लुक है। सो दोस्तों, हवन किया, आरती की। सो इस ढंग से पूजा पूरी हुई। आप देख रहे हैं कि ये सो दोस्तों, इस तरीके से पूरी पूजा पूर्ण हुई माता रानी की। और आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का फाइनल लुक है। नवग्रह की भी स्थापना हो गई, अखंड ज्योत भी रख ली। वो कलश के पास वो देख रहे हैं चौकी पर बटुक भैरव जी की स्थापना की है। बटुक भैरव जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए। नवग्रह के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं। और मैंने हवन भी कर लिया। इसके बाद हमने आरती की और पुस्तक देवी भागवत की और मार्कंडेय पुराण की, ये सब पुस्तकें मैंने रखी है। सप्तशती की पुस्तक मैं अवश्य रखती हूँ और एक सप्तशती पुस्तक है मेरे पास जो मैं पढ़ती हूँ। सो इस तरीके से फाइनल पूरा लुक है, देखिए मंदिर का। और वाकई माता रानी पे से नज़र नहीं हट रही थी। मैं जो भी चीज़ लेके आती हूँ बहुत अच्छे से माता रानी उसे धारण करती है। सो दोस्तों, ये कलश स्थापना की छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं नवरात्रि की और ढेर सारी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी की सेवा करते रहिए और उनका आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त करते रहिए। चलिए, मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नए विषय पे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।